1857 की गर्मियों में मेरठ में तैनात भारतीय सेना में एक चिंगारी भड़क उठी। सैनिकों ने सुअर और गाय के वसा से चिकना किए गए एनफील्ड राइफल्स के परिचय से नाराज होकर उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिससे विद्रोह भड़क गया। विद्रोही दिल्ली, मुगल साम्राज्य के केंद्र की ओर बढ़े। दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर एक सम्मानित व्यक्ति थे। अपनी सीमित शक्ति के बावजूद उन्हें भारत के अतीत के गौरव का प्रतीक माना जाता था। विद्रोही बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे, उनसे नेतृत्व करने और खुद को भारत का सम्राट घोषित करने का आग्रह किया। लाल किले में एक भव्य समारोह में बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित किया गया। शहर जश्न में उड़ गया। सभी वर्गों के लोग इस कारण से जुड़ गए। दिल्ली भारतीय विद्रोह का केंद्र बन गया। ब्रिटिश अधिकारी विद्रोह से चिंतित थे और उन्होंने जल्दी से अपने बलों को जुटा लिया। जनरल जॉन निकोलसन ने विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली में एक ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया। दिल्ली की सड़कों पर भयंकर युद्ध छिड़ गया, क्योंकि भारतीय सैनिकों और नागरिकों ने बहादुरी से ब्रिटिश सेनाओं का मुकाबला किया। बहादुर युद्ध के बावजूद अंततः ब्रिटिशों ने बढ़त हासिल कर ली। लाल किले का उल्लंघन किया गया और बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया। मुगल वंश, जिसने सदियों से भारत पर शासन किया था, का अंत हो गया। बहादुर शाह जफर को रंगून, बर्मा में निर्वासित कर दिया गया। 1857 का भारतीय विद्रोह क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया, जिसने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। पूरे भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया और देश एक नए युग में प्रवेश कर गया। दिल्ली, जो कभी मुगल वैभव का प्रतीक था, ने एक साम्राज्य के उत्थान और पतन को देखा था। भारतीय विद्रोह में शहर की भूमिका ने इसके इतिहास पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया। दिल्ली अभी भी विरोधाभासों का शहर है, जो भारत के अतीत और वर्तमान के समृद्ध और जटिल टेपेस्ट्री को दर्शाता है।